आज का टॉपिक हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, क्या था? हर्ष बताएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? नहीं, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली दो टर्म अलग अलग है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नूतन बताएगी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? Perfect. A pair of equal and opposite charges separated by a small distance 2a is called electric dipole. What is electric dipole moment? हाँ जी, उसी की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए क्वांटिटी है P Q इंटू 2a और आपका P कैप इज डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो आपने देखा था एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, माइनस से प्लस की तरफ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है और P की वैल्यू Q टू A P कैप डायरेक्शन माइनस से प्लस। डाइपोल वर्ड का मतलब कहाँ से आया? दो पोल है ना, एक प्लस Q एक माइनस Q, दो पोल से आपका आया है। सिमिलरली जैसे आपने कल देखा कि एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, यहाँ भी आप दो पोल मान सकते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे नॉर्थ पोल और नीचे वाले पे साउथ पोल। तो ये भी डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। डाइपोल जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, दो चार्ज सेपरेट हो गए थे, यहाँ पे भी आपके बार मैग्नेट की तरह दो पोल बन गए हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, इसलिए करंट कैरिंग लूप को आप डाइपोल बोल सकते हैं। अब ये डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा। ये आपका क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ आपने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां भी मैग्नेटिक डाइपोल के साथ हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं m से, और इसकी जैसे यहाँ पे आपने P को डिफाइन किया Q इंटू 2a, यहाँ पे डिफाइन करते हैं जितना इस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो करंट इंटू एरिया ऑफ लूप, करंट इंटू एरिया ऑफ लूप। I is current flowing in loop, A is area of loop, और डायरेक्शन कैसे होगी? डायरेक्शन आप ऐसे देना चाहें तो m कैप बोल सकते हैं। यहाँ पे m कैप की डायरेक्शन जैसे यहाँ पे आपने कहा माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ, यहाँ पे आपकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। ये आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, आप इसको m वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस प्लस से था, ऐसे यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, ठीक है। अब देखें, जो बातें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो रही थी वो सारी यहाँ पे होती नजर आ रही हैं। कैसे? वहाँ पे कूलम्ब लॉ था, यहाँ पे बायोट-सैवर्ट लॉ है, वहाँ गोल्स लॉ था, यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है साथ में। अब जैसे यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ
दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना निकल के आया था, ई एक्सियल कितना आया था, नहीं KP 2 KP अपॉन आर क्यूब ऐसा आया था। तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है किसी का, तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सिमिलरली अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस करंट कैरिंग लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैंने ड्रॉ कर दिया, अगर इसके सेंटर से r दूरी पे इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो उसको बोलूंगा मैं बी एक्सियल। एक्सिस तो यही है ना, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, उसकी एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट बी एक्सियल हुआ। और कहीं यहां पे निकालना चाहूं एट ए डिस्टेंस r तो वो बी इक्वेटोरियल होगा। अब बी एक्सियल निकालने के लिए क्या एक करंट कैरिंग लूप के कारण उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, B इज इक्वल टू अभी आपने बताया था म्यू नॉट आई, अगर इसका रेडियस आप मान लें r, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस वहां पे x था, वो डिस्टेंस यहाँ पे r मान लिया है, तो स्मॉल r स्क्वायर का 3/2। आप हाँ जी क्या करें, देखो हाँ वो उल्टा यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे डाइपोल ऐसे था, तो आपने इस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट बोला था और इस पॉइंट को इक्वेटोरियल बोला था। टेक्निकल बात क्या है, टेक्निकल बात है एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट है वो एक्सियल है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है, तो उसके एक्सिस पे ये वाला पॉइंट कहलाएगा और ये उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब एक बात बताएं, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन दिया था कि जो r है वो बहुत दूर है एज कंपेयर टू दिस a, इस a की तुलना में r बहुत बड़ा था, तो यहां भी r इज मच मच ग्रेटर देन r। अगर r बहुत बड़ा हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा, ये वाला r हटा देंगे r स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर कटेगा, क्यूब बनेगा, नीचे r क्यूब बनेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 स्मॉल r क्यूब ना, r क्यूब। अब यहां ऊपर नीचे पहले तो मैं पाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां तक ठीक है ना, बिल्कुल पाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये पाई मल्टीप्लाई कर दिया, ये पाई मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद ऊपर नीचे एक 2 और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देख लें फिर छूट जाएगा। यहां से जो भी आपका एक्सप्रेशन बना, ऊपर नीचे पाई मल्टीप्लाई किया और 2 मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, ये करंट है, ये पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ लूप है, I इंटू ए इज m, ठीक है, नीचे बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और साथ में 2 और r क्यूब, तो कुल मिला के 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m r क्यूब। और आपने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसी डायरेक्शन में होता है, आपको पता है ऑलरेडी। अगर मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है तो आप अगर B के ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B एक्सियल
विल बी इक्वल टू 2k। वहां पे कांस्टेंट आपका होता है 1/4πε0। यहाँ पे कितना है μ0/4π। अगर इस कांस्टेंट को भी आप k बोलें तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बन रहा है। अगर इसको आप k बोलते वो k अलग है, ध्यान रखना है, वो k अलग है। ये आपका मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट था। तो 2μ04π m/r³ एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बना जैसा वहां बना था। हाँ जी, क्या करें, यहाँ मैंने सिर्फ पहले पहले मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड एडजस्ट किया है। मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के बाद मैंने कहा कि मुझे पता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसको वहाँ वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, पूरा चैप्टर पैरेलल चलेगा। अगले वीक में आपके चार चैप्टर्स हो गए हैं, उसके सारे फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए एक क्विज रखेंगे। मतलब आपकी क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड कर देंगे और 2-3 घंटे जितने लगेंगे सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। हाँ, अगले वीक में। हाँ जी, लिख लिया हो तो आगे बढ़े। अच्छा, शाम वाली क्लास की टाइमिंग में किसी का कोई क्लैश तो नहीं ना क्लास का? क्या टाइम है, कितना टाइम है? 6-7। तो इमरजेंसी में बुलाऊंगा, ऐसे नहीं बुलाऊंगा, जब मेरे को इमरजेंसी होता है बुलाऊंगा। हाँ जी, मुस्कान आगे बढ़े, क्या हो गया? तो आपने देखा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी सिमिलर तरीके से बिहेव कर रहा है, सिमिलर फॉर्मूले बन रहे हैं। तो आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली बी इक्विटोरियल -μ0/4π m/r³। डेरिवेशन जरूरी नहीं है इसका, दे भी नहीं रखा, इसको ऐसे ही सिमिलरली बोल के आप लिख देंगे। तो दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कारण आपको एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के फॉर्मूले अब पता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक आपका इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है। क्या एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड होगा?
क्योंकि करंट चार्ज मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज विल बिहेव लाइक करंट, और करंट कैरिंग लूप हो गया, करंट कैरिंग लूप हो गया तो वो मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक, तो सबसे पहले निकाल, इसका रेडियस मान लो r रेडियस है, r रेडियस है, वेलोसिटी v है, इसकी v से मूव कर रहा है, करंट कितना बनेगा, इसका चार्ज है E और एक पूरा चक्कर काटने में टाइम लग रहा है मान लो t, तो करंट विल बी E/t, एक पॉइंट से E चार्ज पास किया t टाइम में, तो E/t। टाइम पीरियड इज t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन, तो मैं टाइम पीरियड को लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 हो गई, टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 2 पाई r सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड v गिवन है, इसके अंदर पुट करेंगे, t को यहां से यहां पुट करेंगे, करंट विल बिकम E/2 पाई r v, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है वो I इंटू ए होता है, I इंटू ए। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं एक अलग सिंबल से यूज कर रहा हूँ म्यू एल से, उसका रीजन है क्योंकि अभी एक्सप्रेशन में m आएगा तो 2m हो जाएंगे तो कंफ्यूज करेगा, तो ये आप मान लें क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अलग सिंबल यूज कर रहा हूं यहाँ पे, जनरल सिंबल उसका m ही है, यहाँ पे म्यू एल यूज करेंगे। I और a मल्टीप्लाई कर देंगे, अब I इज E/2 पाई r v, एरिया ऑफ लूप विल बी पाई r स्क्वायर, पाई कटेगा, कितना आ जाएगा, E/v/r/2, तो म्यू एल का मैग्नीट्यूड तो E/v/r/2 रहेगा। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। E उसका चार्ज है, v उसकी वेलोसिटी है, r उसका रेडियस है, E/v/r/2। अब मुझे ये बताओ, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, अगर उसका रेडियस r है और वेलोसिटी v है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ओमेगा। ये धड़ाम से आपने एक बम फोड़ दिया, एंगुलर मोमेंटम, इससे क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, परफेक्ट परफेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला, है जी, 2 पाई r बाई ना, देखो जनरल फॉर्मूला आपका एंगुलर मोमेंटम का रहता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, जैसे टॉर्क का रहता है, टॉर्क इज R क्रॉस F, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इज R क्रॉस F। अब अगर सर्कल में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका रेडियस मान लो इस पॉइंट पे वो यहाँ पे है, तो पोजीशन वेक्टर R और V परपेंडिकुलर है, R और V परपेंडिकुलर हैं, तो R MV 90 डिग्री हो जाएगा, तो MVR आ जाएगा बेसिकली, MVR। हाँ जी, यही था, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड MVR आ गया। हालांकि जो टॉपिक लिखा है, टाइटल लिखा है, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ तक भी ठीक है, पर हम करना क्या चाह रहे हैं, जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और एंगुलर मोमेंटम है उसके बीच का एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस यहाँ पे अगर मुझे MVR का टर्म बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक m ऊपर मल्टीप्लाई और एक नीचे, तो म्यू एल कैन ऑल्सो बी रिटन एज E/2m इंटू MVR।
mvr इज नथिंग बट E/2m इंटू एल। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन अभी साइन करूंगा। आप ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो आपका एंगुलर मोमेंटम किस साइड होगा? अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? ऊपर। देखो, अगर यहां से मूव करते हुए ध्यान देंगे, यहां मूव कर रहा है, इस मोमेंट पे पोजीशन वेक्टर इज दिस आर एंड वी इज दिस, वी को साइड ले आया, आर क्रॉस वी ऊपर, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर है। ठीक बात है। करंट की डायरेक्शन किस साइड है? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, तो जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी? नीचे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन उल्टी हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रिवर्स है, मतलब अपोजिट है। तो आप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो म्यू एल इक्वल टू -E/2m ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। हाँ जी, हो गया। ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये यहाँ तक आ गया था, बट उसी को हमने अगर लिखना चाहा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो आपका ये क्वेश्चन बनती है। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, रिलेशन ही और क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास और चार्ज है E और m। यहीं से एक छोटा सा टॉपिक और है, बोर मैग्नेटोन। हालांकि वो आपका मॉडर्न फिजिक्स में कवर होता है, बट यहाँ भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप देख लो उसको एक बार क्या है। क्या आपको ये पता है कि जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज होते हैं? हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन स्टे करेगा तो फर्स्ट में करेगा, फिर सेकंड में करेगा, तो ऐसा कंटिन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट है, क्वांटम जंप्स हैं। तो उसमें बोलते हैं कि अगर आपके एनर्जीज क्वांटाइज हैं तो एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज है। एंगुलर मोमेंटम जो आपका रहता है इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट ऑर्बिट में कुछ रहेगा, सेकंड में क्वांटाइज है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ
revolving electron is quantized. रिवॉल्विंग माने न्यूक्लियस के राउंड जब रिवॉल्व कर रहा है तब की बात है। तो ये जो L है ये होता है NH/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस कांस्टेंट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन आपका तो L1 विल बी H/2। अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो L2 इक्वल टू H/2H/2। इस तरीके से आपका 3, 4 ऐसे हो जाएगा। H क्या है यहाँ पे? H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। कैसे याद है? केमिस्ट्री में आ गया। ठीक, तो ये आपका H प्लैंक कांस्टेंट है। तो सबसे कम से कम आपका एंगुलर मोमेंटम H/2 होगा। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम अवेलेबल विद इलेक्ट्रॉन विल बी H/2। L minimum is H/2। तो मैं उसको अगर वहां पे L को मिनिमम रख दूं तो आपका जो उसका एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिनिमम हो जाएगा। तो म्यू एल मिनिमम आपका हो गया E/2m H/2। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। तो जो मिनिमम आपका म्यू एल है उसी को म्यू नॉट बोलते हैं। ये म्यू नॉट उससे अलग है, जो आपका वो म्यू नॉट है उससे अलग है, ये ध्यान रखना। म्यू नॉट इज E/2m 2 या इसको मैं लिखूं EH/4m म्यू नॉट इस मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। क्या है ये? मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मिनिमम वैल्यू का बोर मैग्नेटोन बोलते हैं। बोर मैग्नेटोन है नहीं है। थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, मेन आपका वहीं तक था। देख लिया। अगला टॉपिक आज शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम बचा है, तो कुछ सवाल कर रहे हैं। फाइव एम्पियर करंट जा रहा है एक वायर में, एक में 2.5 एम्पियर। ये पॉइंट P है, ये दूरी 5 मीटर है और ये दूरी 2.5 मीटर है। यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
नहीं इनफाइनाइट वायर है, अगर फाइनाइट वायर होगी तो आपको एंगल्स देगा। थैंक यू। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीधा लगाना है, डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐड हो जाएंगी, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आप म्यू नोट के टर्म में निकालना, म्यू नोट वाला वैल्यू मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर अवेलेबल है वो म्यू नोट के टर्म्स में है। हाँ, आर आप डिस्टेंस अगर इससे निकालना है तो ये वाली दूरी, इससे निकालना है तो ये वाली दूरी। तो B1 फर्स्ट वायर के कारण म्यू नॉट I 5 है, 2 पाई R, 2 पाई 7.5। B2 म्यू नॉट करंट कितना है 2.5, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15/2 है ना, म्यू नॉट 5 2 पाई 15/2 कटेगा 3 आएगा, म्यू नॉट बाई 3 पाई, और ये हो गया म्यू नॉट बाई 2 पाई। दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन P पॉइंट पे सेम होगी क्या, बताओ सक्षम। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण और इसके कारण जो भी है मैग्नीट्यूड निकाल ली हमने, डायरेक्शन सेम होगी क्या, कैसे पता लगी। हाँ जी, डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे डायरेक्शन होगी क्या मैग्नेटिक फील्ड की, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी डाउनवर्ड। हाँ जी, इस साइड, हाँ वायर ऐसे है तो P पॉइंट यहाँ है, बोर्ड अंदर की तरफ। हाँ जी, वायर के अलावा अंगूठा लगाएंगे, उंगलियां कर्ल करेंगे, पॉइंट यदि यहाँ पे है तो वो नोक यहाँ करेगा ठक, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है आपका। इसके कारण भी ऐसे ही है, इसके कारण भी ऐसे ही है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो आपका इनको दोनों को जोड़ के आ जाएगा जो भी आंसर आएगा। इसी सवाल में एक पार्ट और बना लें, मिड पॉइंट पे है यदि P, अगर P पॉइंट मिड पॉइंट पे है तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
ये पॉइंट P अगर मिड पॉइंट पे आ गया दोनों वायर्स के, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? हाँ जी, माइनस होगा। आप मतलब अब क्या कर लेंगे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसके कारण घूम के जब आएगा तो बाहर, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा बेसिकली। कर लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा वो लिख लें आप। अगला सवाल करें। एक लूप है, स्क्वायर लूप, सारी साइड्स बराबर हैं, आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखेंगे। हाँ जी, चेंज होगा। हाँ, इससे पॉइंट 2.5, इससे 2.5। अगर करंट बराबर होता तब, एक बार बताना, अगर दोनों वायर्स में करंट बराबर होता और मिड पॉइंट पे निकालते तब मैग्नेटिक फील्ड कितना आता? 0 आता। ये करें, इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे फाइनाइट वायर यूज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये वायर ही फाइनाइट है। दो वायर का तो 0 होगा सीधा ही, इस वायर का 0 होगा, इस वायर का 0 होगा। इसका निकालना है। ये वायर ऐसी है और इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप वो ड्रॉ करो फाइनाइट वायर वाला डायग्राम। एंगल्स कहाँ से लेते हैं देखो आप, जो कल हमने फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे θ1 θ2 कहाँ से लिए थे? P पॉइंट से। तो ये आपका θ1 हुआ, θ1 कितना हो गया? 45 डिग्री। और दूसरा एंगल, दूसरा 0 यहाँ से लेते हैं। ऐसा था आपका, अगर ये वायर है, इस पॉइंट पे निकालना है तो आप इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप θ1 θ2 ऐसे यहाँ लेते हैं, तो दूसरा θ0 हो गया। वैल्यूज पुट करें यार, आसान है। एक मिनट, म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आपका फॉर्मूला रहता है। साइन θ1 कितना हो गया? 45, 1/√2, दूसरा 0 तो 1/√2, तो ये आ गया म्यू नॉट आई 4√2 पाई आर। ये इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया P पॉइंट पे। किस साइड आएगा? डायरेक्शन आप वैसे ही ले सकते हैं, यहां से बाहर की तरफ, आउटसाइड, अलोंग वायर अंगूठा लगाया और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड है। क्या ये वायर भी सिमेट्री की है, उसी तरीके से है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा। डायरेक्शन चेक कर लो, आउटवर्ड, आउटवर्ड आएगा।
तो √2 टाइम नहीं, अच्छा आर आपका डिस्टेंस यहाँ से ये वाला आर है, मतलब ए आएगा यहाँ पे आर की जगह, डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम द पॉइंट पी, वहाँ पे ए आएगा। तो आप क्या करें अब 2 टाइम्स कर दें, तो यहाँ पे ए लिख लें और 2 टाइम्स कर दें इसका। 2 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा नीचे μ0 I 4√2 पाई ए, 2 दूनी 4, μ0 I 2√2 पाई ए। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। आसान है, हल्का सा एप्लीकेशन है, बिल्कुल हल्का सा। सवाल नंबर 3, आपके 2 करंट कैरिंग लूप हैं, एक ऐसे, और जहां भी एरो बनाया है मैंने वो एरो आपका बोर्ड के आउटसाइड है। एक वायर ऐसे है और जो एरो बनाया है वो बोर्ड के बाहर की तरफ है करंट, मतलब ऐसे करंट है, और जो एक वायर ऐसे है उसका करंट आपका ऐसे है, मतलब वो बोर्ड के बाहर वाली साइड पे एरो है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना है। कौन से वाले? ये वाले। एक वायर की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है, dl क्रॉस r। यहाँ पे कोई dl एलिमेंट लेंगे और r लेंगे, dl क्रॉस r बताया था ना, वायर के सीध में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो वायर के ऊपर उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर, μ0 I बाई 2r। 2r तो एक का आया, दूसरी का भी उतना ही आएगा। डायरेक्शंस देखो, हाँ जी, इस वाले के कारण जो आपका लूप ऐसे है, उंगलियां कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक का ऐसे आएगा और दूसरे का जो ये वाला सर्कल है वो ऊपर, तो एक ये हो गया। आपने एक का निकाल लिया μ0 I बाई 2r, इसका भी μ0 I बाई 2r। नेट मैग्नेटिक फील्ड किस साइड रहेगा? इस साइड। मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स दिस, तो आंसर आ गया आपका √2 टाइम्स μ0 I बाई 2r। नीचे आ जाएगा μ0 I बाई, कर लेंगे ऐसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हाँ जी, एक करंट कैरिंग लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला μ0 I बाई 2r होता है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे देखते हैं? जब आपका लूप के अंदर करंट चल रहा है उसके अलोंग उंगलियां कर्ल करनी है और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड देगा। अगर आपका करंट कैरिंग लूप ऐसे है तो उंगलियां ऐसे कर्ल होंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। हाँ, दोनों का रिजल्टेंट आपका इस साइड रहेगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।